जैन, अब तक हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का 8 नंबर प्रश्न हम लोग 8 नंबर तक प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। अब 9 नंबर प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे बनेगा, बिल्कुल आसान तरीका से अभी बनाइए, कंसेप्ट क्लियर करके बताएंगे। देखिए ये प्रश्न कर रहे हैं ना कि एक गाड़ी खिलौना है, उस पर 400 रुपये अंकित मूल्य है, नहीं उस पर रेट लिख दिया गया है 400 रुपया है। ये गणेश पूजा है, कोई पूजा है, उसको ऑफर दे रहा है, कितना पहले दे रहा था 8% कर्मागत छूट, फिर 8%, दो कर्मागत छूट दे रहा है 8% का। तो ये दे रहा है, लेकिन सोच रहा है क्या कि अकेले 16% का अगर छूट देगा तो कितनी की हानि होगी उसको, ये देखना है। तो पहले देखते हैं कि 8% दो कर्मागत छूट देता है 8% और 8% पर, तो कितना में बेच रहा है भाई। तो 400 रुपये का पहले निकाल लेते हैं। 400 रुपये का 8% कर्मागत छूट यानी 100 में से 8 जाएगा तो 92/100। फिर यहाँ आएगा 92/100, क्योंकि यही दोनों बार कर्मागत छूट है, डबल जीरो से गया। अब देखिए ये गुना करते हैं सबको, तो पहले 92 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 92 का स्क्वायर 2 दूना 4 और 9 दूना 18, 18 दूना 36 का 6 हाथ में 3 सॉरी, और फिर 9 9 81, 81 और 3, 81 और 3 हो जाएगा 84। फिर इसमें 4 से गुना करना है तो इसको गुना कर लेते हैं, पूरा रुपया आ जाएगा। अब 4 चौका 16 के 6 हाथ में बचा 1, फिर 6 चौका 24 से 25 के 5 हाथ में बचा 2 बच गया। 4 चौका 16, 16 और 2, 16 2 18 का 8 हाथ में बचा 1, 8 चौका 32 1 33। ठीक है, अब देखिए बाटा में ये 100 है तो 2 अंक के बाद बढ़ जाएगा, यानी 338 रुपया 56 पैसा पर ये बेचेगा। दो गो कर्मागत छूट 8 और 8 का देगा तब। अब डायरेक्टे अगर देना चाहता है 16% का तो क्या होगा भाई, कितना में बेचेगा, तो देखते हैं। तो 400 रुपये का 16% यानी दे देगा छूट, तो बेचेगा कितना में भाई, तो 84 में बेचेगा। कितना में, 84%/100। अब गुना कर लेते हैं। 4 चौका 16 के 6 हाथ में 6, 8 चौका 32 है 33। ठीक है, यानी 336 रुपया, 336 रुपया है ना, 338 रुपया में वो बेच रहा था। अब यहाँ 336 रुपये में बेचेगा या डायरेक्ट 16% का छूट देगा, तो उसको जाहिर सी बात है कि लॉस में जाएगा ही दुकानदार। अर्थात कितना रुपया, तो 2 रुपया 56 पैसा उसको लॉस हो जाएगा। कितना, 2 रुपया 56 पैसा, यानी अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये देखिए नंबर 10 प्रश्न है जी, इसको बनाइए साथ में। 10 नंबर प्रश्न है, एक टेप रिकॉर्डर कहता है 10% के लाभ पर रुपया कितना में दे रहा है भाई, 935 रुपये में बेचा जाता है। यदि यह 835 रुपये में बेचा जाता तो वास्तविक हानि कितनी होती, देख लीजिए भाई मेरे। ये लाभ है, लाभ ले रहा है तो 10% लाभ ना भाई, तो 10% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/10। ठीक है, ये लाभ हो जाएगा और ये क्रय हो जाएगा। गौर कीजिएगा भाई मेरे। अब इसको जोड़ेंगे, लाभ होगा तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 11, 11 विक्रय मूल्य होगा और ये भी विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य भाग ला करके क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो 900 यानी 11 इक्वल टू कितना, 935 ऐसे कर लेते हैं। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा भाई मेरे, 1 बराबर हो जाएगा 11 से कटा देंगे तो 935 बटा कितना, 11। अब 11 से कटाएंगे तो 11 8 88, 88 और फिर कितना, 5 11 5 55। ठीक है भाई मेरे, तो ये कितना है, क्रय मूल्य 10 है, तो 10 से गुना करेंगे तो 850 क्रय हो गया, 850 रुपया क्रय मूल्य। और फिर दोबारा बेचेगा 885 रुपया, तो जाहिर सी बात है कि उसको बोले 835 रुपया तो लॉस होगा ही। कितना, 850 रुपया में, हाँ 850 रुपये में बेच रहा था, अब उसके बदौलत क्या कितना में बेचेगा ये, 835 रुपये में, तो जाहिर सी बात है इसको लॉस हो जाएगा। कितना, तो 15 रुपये का लॉस जाएगा। ठीक है, ऐसे बनाइए शॉर्टकट जल्दी में। ठीक है, प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा, सब लॉन्ग भी बताऊंगा, ऐसा बात थोड़ी है, जैसे कहिएगा वैसे बताएंगे। कमेंट तो कीजिए आप लोग जो प्रॉब्लम हो आपको। देखिए 11 नंबर प्रश्न, अरुण कंप्यूटर बेचने के लिए उसकी कीमत 20% लाभ के आधार पर अंकित कर देता है। यानी बेचने के लिए सोचता है ना कि 20% लाभ लेने के लिए वो क्या किया, उस पर ऐड कर दिया, अंकित कर दिया। उस पर कितना परसेंट भाई, 15% की छूट पर बेच देता है। तदनुसार अरुण का शुद्ध लाभ कितना होगा, तो मान लेंगे 100 रुपया है, इस पर कितना का भाई
अंकित करता है 20% का, तो 120 कर देंगे, बढ़ा देंगे, बटा में 100 हो जाएगा। और फिर कितना कहता है भाई मेरे, छूट देता है 15%, तो बचे कितना 85/100 कर लीजिए। अब यही आएगा जो आंसर ये गया, 0 से ये भी चला जाएगा भाई मेरे, ये 5 से कटेगा तो 17×5=85, 5 × 10 6 हो जाएगा, 17×6 102 होता है, 17×6 ना 102, 17×6 102, अर्थात कितना लाभ होगा भाई मेरे, तो इसका लाभ हो जाएगा 100 रुपया था, है ना, अब कितना में दे रहा है 102 रुपया में, यानी कि 2 रुपये का लाभ हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं और इसको भी बनाते हैं, 12 नंबर आप भी बनाने का प्रयास करेंगे तो अच्छा होगा भाई मेरे। ये देखिए कहता है एक जूता बेचने वाली कंपनी ने एक दिन में ना 10,000 के 50 जोड़ी जूते बेचे और प्रत्येक जूते की कीमत है ना 18 रुपया, सॉरी 189.50 थी। उस कंपनी को कितना लाभ हुआ, अब बताइए भाई मेरे कितना है, तो कहता है कि इतना रुपया ना 50 जोड़ी जूते बेची, प्रत्येक जूता का दाम है, तो अब देखिए भाई इतना में बेचा है, एक जुतवा का दाम है इतना रुपया, तो 50 जुतवा का दाम कितना होगा भाई मेरे, तो गुना कर लेंगे 189.50 गुने 50 से गुना करेंगे, तो 2 जीरो का 2 जीरो भाई मेरे लिख लो, ठीक है। और ये 50 25 के 5 हाथ में बचा 2, 5 9 45 और 2 47 के 7 हाथ में बचा 4, 18 25 90 90 4 94, देख लो भाई मेरे 2 अंक के बाद दशमलव बिठा देंगे। अब कितना है भाई मेरे, तो 9,475, 9,475, तो बच जाएगा, घटा लेंगे 10,000 में से कितना 9,475, तो आएगा 525। करेक्ट आंसर सी, यानी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्या है और बनाएंगे भैया। देखिए ये भी आप लोगों से बनेगा, कहते हैं कि 150 रुपया से 300 रुपया तक की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तक के, कहता है 250 रुपया से 350 के बीच की कीमत पर बेच दी जाती है, अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा जो 15 पुस्तकें बेचने से मिलेगा। भाई मेरे कुछ ना कहता है, कहता है कि अगर यहाँ देखिएगा, कहता है कि अगर 150 में खरीद रहा है और 250 में बेचेगा तो कितना फायदा होगा, तो कितना का फायदा होगा 100 रुपये फायदा होगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, यदि यह कहता है कि यही इसी को ये 150 में खरीद रहा है और 300 कितना 50 में बेच रहा है, तो कितना का फायदा होगा 200 का फायदा होगा। अगर 300 में खरीदेगा और 250 में बेचेगा तो हानि हो जाएगा, और 300 में खरीदेगा और 350 में बेचेगा तो 50 का लाभ होगा। तो सबसे लाभ ये दे रहा है 200 दे रहा है, तो 200 तो एक गो का 200, तो 15 का कितना भाई मेरे, तो 15 से गुना करेंगे तो 15 30, यानी 3,000 रुपया इसका लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जाएगा। देखिए ये गलती से ये टाइप हो गया, इसके पहले क्वेश्चन बना था ये बन चुका है, और ये भी गलती से ही टाइप हो चुका है, टाइप करने वाले मिस्टेक हुई, कोई बात नहीं है, उसे आप इसको फिर बना लीजिएगा दोबारा। अब भाई ये वाला देखिए भाई मेरे प्रश्न, इसको बनाइए। कहते एक थोक व्यापारी 5% के लाभ पर खुदरा व्यापारी को एक जैकेट बेचता है और खुदरा व्यापारी 10% के लाभ पर ग्राहक को इसे बेचता है। यदि ग्राहक 4,158 रुपया का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी का लाभ है, भाई लागत मूल्य क्या था, तो नहीं समझ में आता है, तो लागत मूल्य भाई मेरे 100 को ना, और कितना में 5% लाभ पर, तो कितना में बेचा 105, ये बेच दिया एगो को। अब वो खरीद लिया, ये बेचा, हमने बेचा तो किसी और ने खरीदा, फिर वो बेचेगा तो किसी और ने खरीदेगा, तो उसके लिए क्रय हो जाएगा। अब फिर 10% ये लाभ पर फिर बेच रहा है जो खरीद लिया है, तो 110/100। अब इक्वल टू कितना में लास्ट खरीदा है ना 4,158 रुपया में। अब इसी को कटा देना है, 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा। अब 11 से कटाते हैं भाई मेरे, ये कट जाएगा, देखो 11 से 11 तो यहाँ 33, अब यहाँ 33 11 से 44 तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 बचेगा, ठीक है। 11 तिया 33 हो जाएगा, तो अब कितना बचेगा 9 बचेगा, नहीं 11 तिया 33, 7 और 1 8 होगा, सॉरी 11 तिया 33, तो 33 तो 4 3 तो इधर 7 7 1 8 8 होगा। अब यहाँ 85 हो जाएगा, तो 11 सते 77 और 11 8 88 इतना हो जाएगा, ठीक है।
अब फिर देखते हैं, ये कटने वाला है, से 7 से कट जाएगा, और तो 7 7 से 7 से या 5 से कटाइए, चलिए पहले 5 से इसको कटाते हैं। 5 से देखिए भाई मेरे कटेगा, तो ये 5 दूना 10, 5 का 5, 5 दूना 10 हो जाएगा। अब 7 से ये कट जाएगा। अच्छा 8 से देखें तो 8 8 8 एक 8 ठीक है, कट तो जाएगा। 7 से कटाते हैं, कट जाएगा। 7 के 21, 7 5 35, ठीक है। 7 चौक 28, देखिए कट गया। 7 चौक 28, 18 3 54, 18 मतलब कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 2 और 18 गुना करेंगे तो 18 गुना 36, ये डबल जीरो आ जाएगा, यानी 3600 रुपया। कितना होगा? 3600 रुपया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने एक एक करके तोड़ तोड़ कर कटा रहा हूँ, इसलिए आप देख के कटाइए ना, कोई बात नहीं है भाई मेरे सब लोग को। देखिए एक व्यक्ति ने अपनी कलम 24 रुपये में बेची तथा उसका लाभ प्रतिशत संख्यानुसार क्रय मूल्य के बराबर था। कलम का क्रय मूल्य क्या होगा? इस प्रकार का होगा। देखिएगा, जो बेच रहा है कोई वस्तु को अगर भाई मेरे बेचेगा और उसका लाभ जो होगा क्रय मूल्य के बराबर होगा, लाभ प्रतिशत जो होगा क्रय मूल्य के बराबर होगा, तो जाहिर सी बात है कैसे बनाएंगे इसको? फैक्टर तोड़ देंगे 24 को, ध्यान दीजिएगा। और 24 को जब फैक्टर तोड़ेंगे ना तो दोनों का अंतर 10 आना चाहिए। कैसे भाई मेरे? तो ये 12 दूना 24, 12 दूना 24, गुना करने पर 24 आ जाएगा। छोटा वाला में 0 बैठा देंगे, यानी 20 आंसर। करेक्ट आंसर क्या आएगा? 20 हो जाएगा। देख लो भाई मेरे, ऑप्शन नंबर डी जाएगा, ठीक है। लॉन्ग चाहिए तो एक्स मानकर बनाएंगे, फैक्टर तोड़ते रह जाएंगे, ठीक है। वो भी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, अगर कभी बनाकर भेज देंगे, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा अगर चाहिए तो। क्लास में तो बतेबे करते हैं, जैसा इच्छा करे वैसा आइए सीखिए। ये देखिए 18 नंबर, एक व्यापारी एक ट्रॉली बैग जिसका अंकित मूल्य है 1360 रुपया है पर 15% की छूट देता है तथा 15.6% का लाभ कमाता है। ट्रॉली बैग का क्रय मूल्य कितना होगा भाई मेरे? देखो क्या कर रहा है, ये कर रहा है कितना छूट देने के बाद भी लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य निकालिए। दोनों कंडीशन में भाई मेरे विक्रय बराबर होगा, विक्रय दोनों कंडीशन में होगा। छूट देगा तब वो बेचेगा, और लाभ कमाएगा तो बेचने के लिए ना काम कर रहा है, इसीलिए विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कर लो। विक्रय इक्वल टू विक्रय कर लेते हैं भाई मेरे, आसान तरीका समझा करके। अब ये बेच रहा है तो ये छूट देगा, ठीक है। तो ये अंकित मूल्य है, सॉरी अंकित मूल्य पर छूट देगा तब ना बेचेगा। तो अंकित मूल्य है ना 1360, इसको कितना छूट दे रहा है? 15%, तो 85/100 हो जाएगा भाई मेरे। उधर बेचेगा तो क्रय मूल्य पर ही लाभ लेता है कोई, ठीक है, क्रय मूल्य पर ही लाभ लेता है, तो इतना लाभ ले रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? 100 ना 15.6 हो जाएगा, 115.6/100 हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो भाई मेरे, ठीक है। अब इसको क्या करना है? क्रॉस मल्टीपल करके आप इसका कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ सजा देता हूँ कैसे बनाना है, ये आपका काम है। बनाकर कमेंट कीजिएगा इसका आंसर कितना आएगा भाई मेरे, ठीक है। मैं यहाँ सजा देता हूँ थोड़ा सा, ये हो जाएगा 1156/10, ठीक है। अब इधर आकर के यानी एक्स का वैल्यू निकल जाएगा 1360 गुने 85 और गुने 10/1156। अब इसको कटा करके आप कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये आपका काम है। ये देखते हैं कितने लोग इसको कटा पाते हैं या नहीं कटा पाते। ये नहीं होगा तो क्या होगा आप लोग से देखते हैं। कमेंट कीजिए फटाफट जल्दी, ठीक है। चलिए इसको आप बना करके रोज वीडियो रोक करके बना लीजिएगा, कोई बात नहीं है, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ देखिए ये 19 नंबर प्रश्न है भाई मेरे, इसको बनाएंगे। कहता है एक व्यक्ति को 80 रुपये में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 90 कलम का विक्रय मूल्य क्या होगा? भाई कलम दोनों बराबर है, यहाँ 90 है तो यहाँ भी 90 है, अर्थात इसको छोड़ भी देंगे तो चलेगा। अगर 90 रहता, 10 रहता, 20 रहता, अलग अलग होता तो बाटा में उसको कर देते, ठीक है। लेकिन यहाँ दोनों वही है, दोनों का दोनों मेरा कट जाएगा, इसलिए अब इस पर बनाएंगे 80। लाभ चाहिए, इसको कितना चाहिए भाई मेरे? लाभ 20% चाहिए तो 120 लिख देंगे। और हानि हो रहा है कितना? 20% का हानि हो रहा है, बेच रहा था तो 80 कर लेंगे, बटा में कटा लेंगे, ऐसे मैंने बताया था आप लोगों को, यानी 120 हो जाएगा। करेक्ट आंसर 120 हो जाएगा, ठीक है। आइए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसके बाद वाला क्या है? अब इसको बनाएंगे आप, सभी देंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं। अब ये देखिए भाई मेरे,
इसको बनाइए। कहते एक व्यापारी 500 किग्रा कपास 9,000 रुपये में खरीदता है। बारिश के कारण इस कपास का 10% भाग खराब हो जाता है। 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी कपास को किस दर से बेचना होगा भाई मेरे। अब यहाँ देखिए कि ये क्रय मूल्य हो गया। क्रय कितना है भाई मेरे, इसको क्रय है इसका 9,000 रुपया है। अब कहता है कि बारिश के कारण 10% खराब हो जाता है, तो 10% खराब होता है तो 10% खराब हो जाता है, ठीक है। अब 500 किग्रा है तो 10% खराब होने का मतलब क्या है भाई मेरे, यानी कितना, तो 500 किग्रा, सॉरी 500 किग्रा में 10% खराब तो यानी 90% सही है। यानी कितना भाई, तो 450 केजी जो है ये सही है, इसी को बेचेगा। तो कितना लाभ चाहिए, टोटल पर लाभ कमाना चाहता है 10%, यानी कितना में बेचेगा, तो इतना में बेचना चाहिए। यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, यानी कि 11,99 यानी 9,900 में बेचना चाहिए था। अब क्या करना है भाई मैंने, अब इसको डिवाइड करना है। क्या करना है, इसको आसान तरीका से ये बन जाएगा। अब कितना भाग कर रहा है, तो शेष को कितने रेट पर बेचेगा, ठीक है। तो बेचेगा तो जाहिर सी बात है इसको डिवाइड कर लेंगे। क्या करेंगे, 9,900 बटा 450, ये कट जाएगा। फिर देखते हैं ये कट जाएगा, कितना मतलब कट रहा है देखते हैं। 9 से 9 पचे 45 और 9 यानी 105। अब ये कटेगा 5 दूना 10, 11 दूना 22, यानी 22 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई मेरे, ठीक है। मैंने जो बोला था उसको आप कमेंट करके, ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा उसको आप कमेंट करके जरूर भेजिए, ठीक है। हाँ, एक और बात है, कल मैं डालूंगा, हो सकता है तो आज तो पीडीएफ बना चुका हूँ, मतलब थोड़ा सा कम ही है। कल मैं डालूंगा 10वीं के जितने भी छात्र एग्जाम दे चुके हैं उनका ऑब्जेक्टिव मैं सही करा दूंगा, अपना मिला लेंगे वो लोग, ठीक है। अर्थात उन लोगों को बोल दिए जो भी है आपके संपर्क में मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको मिल जाएगा, ठीक है। मैथ का टोटल दोनों पाली का मैं दे दूंगा, ठीक है। और कमेंट जरूर करेंगे कितने 10वीं के है, ताकि उन लोगों को मैं बना करके सेंड कर दूंगा, ठीक है। अपने शेयर अपने एथी में लेसन में भी शेयर कर सकते हैं भाई।